जय श्री कृष्ण। सभी प्रिय दर्शकों को भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान की गीता ग्रंथ का बड़ा ही महत्व है। भगवान के मुख से ये निश्रित हुई है। आप सभी लोग जानते हैं, आप बड़े ही सुधी श्रोताजन हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं, तो अधिक से अधिक इससे जुड़िए और अन्य लोगों तक भी इसे प्रसारित करिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आप हमसे जुड़ें। आप सभी जानते हैं, अर्जुन बड़ा ही विषाद से व्याकुल था, दुख था, बड़ा निराश था और भगवान ने उस दुख से निजात दिलाई। कैसे? गीता के उपदेश से। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता जो है, हमारे जीवन में जब अंधकार छा जाता है तब परमात्मा श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप अपने सुगम शास्त्रों की तरफ बढ़ें, क्योंकि भगवान हर समय हर एक व्यक्ति की रक्षा के लिए आ पाएँ ये संभव नहीं है। परमात्मा तभी आते हैं जब धर्म का ह्रास होता है, लोग इस धर्म को डिगाने का प्रयास करते हैं। संत, विद्वान, ब्राह्मण, आचार्य पर जब अनेक आक्रमण होते हैं, इन्हें सताया जाता है, तब कहीं जाकर परमात्मा विचार करते हैं कि हमें इस धराधाम पर अब आना ही पड़ेगा। फिर इससे पहले क्या करते हैं? किसी संत को भेजते हैं, किसी भगवत भक्त को भेजते हैं, जो कि जाकर इससे निजात दिलाए, भगवत भक्त बनाए, भगवान की शरण में लगाए, लोगों को जागरूक करे, बताए, सदग्रंथ बताए, वेद बताए, शास्त्र बताए, इसके विषय में बताए, लोगों को जानकारी दिलाए। ऐसे भगवत भक्त भगवान भेजते रहते हैं। धर्म का जब अत्यंत ह्रास हो जाता है, जब अधिक धर्म पर यह विडंबना आ जाती है कि अब धर्म बचने की ही स्थिति में नहीं है, तब परमात्मा इस धराधाम पर बंधु जन्म लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा अर्जुन को समझाए, बताए कि आप जो है इतने व्यथित ना होइए, व्याकुल ना होइए। परमात्मा ने संदेश दिया, समझाया। किससे समझाया? गीता के माध्यम से समझाया। गीता आप लोग जानते हैं, गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। यह हमारे जीवन के अध्याय हैं। ये हमें जीवन दर्शन कराती है गीता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रा विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के मुख से निकली है, निश्चित हुई है। भगवान के मुख से जो वचन निकलता है वो अत्यंत पवित्र होता है। आप लोग जानते हैं, पतित पावनी माँ गंगा भगवान के श्री चरण कमल से निकली हैं, परंतु वह अत्यंत श्रेष्ठ हैं। परंतु उससे भी अत्यंत श्रेष्ठ, सर्वोत्तम जो श्रेष्ठ कहेंगे, भगवान का मुख है। चरण की अपेक्षा करके हम यदि अपेक्षा करें सबसे उत्कृष्ट कोई चीज़ है तो हम मुख को ही वरीयता देंगे, मुख को ही महत्वता देंगे, क्योंकि भगवान का मुख अत्यंत पवित्र है और मुख से कही हुई बात इस ब्रह्मांड पर आच्छादित हो जाती है। ये बड़ा ही महत्व है। तो गीता से आप लोग जुड़ें। आज से मैं इस गीता की भी श्रृंखला को अपने वीडियोज़ में डालूँगा, उसमें आपको दिख जाएगा। यदि आप YouTube चलाने वाले हैं तो YouTube में ऑप्शन आते हैं लाइव वीडियोज़, ऐसे अन्यत्र ऑप्शन होते हैं, तो उसी में वीडियोज़ के माध्यम से मैं गीता को आप लोगों के मध्य में अपने YouTube चैनल पे डालूँगा। और अब जो है श्रीमद् भागवत का आज आप लोगों ने देखा कि लाइव प्रसारण हुआ। भागवत जी का जो प्रथम स्कंद चल रहा है, उसका 3य अध्याय आज आप लोगों ने लाइव श्रवण किया। और भागवत जी का जो लाइव है वो अब लाइव प्रकार में ही रहेगा, यानी कि भागवत जी का तो लाइव इसी प्रकार से चलेगा आप लोगों के बीच में। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, मैं इसको वीडियोज़ पे आप जब हमारे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता की जो है वीडियो प्राप्त हुआ करेंगी आज से। तो बस यही हम आप लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे कि आप सभी लोग अधिक से अधिक भगवत आश्रय लीजिए, क्योंकि यही सत्य है। यह जगत के लोग, धन, पुत्र, स्त्री, वैभव, ये सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा।
ये हमारे जीवन में अधिक समय तक नहीं रहने वाला है। ये तो कुछ रहने वाला है वो परमात्मा का नाम है, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम। क्योंकि भगवान का नाम है, भगवान के नाम से ही जीव का इस धराधाम पर कल्याण होना है। इतनी ही बात को मैं आपके बीच में कहने के निमित्त आया था। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।